नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जी हां, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं सी-टेट साइंस के सिलेबस पर। हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों साइंस के सिलेबस पर, और हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सी-टेट के एग्जाम में, और सी-टेट क्या सी-जी-टेट से अलग है, इसके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से है। और सी-टेट के सिलेबस में है तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या एप्लीकेशन बेस्ड होता है या कॉन्सेप्ट, सी-जी-टेट टाइप का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा सिलेबस और पाठ्यक्रम क्या है। इसी दुविधा को दूर करने आज विश्लेषण करके लाया हूं साथियों सिलेबस का पाठ्यक्रम। सी-टेट का पाठ्यक्रम मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसमें से साइंस के सिलेबस होंगे। साइंस के सिलेबस होंगे साथियों। तो हम चलिए बात करते हैं आप सभी से साइंस के अंतर्गत आप पढ़ेंगे फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और एक बायोलॉजी पढ़ेंगे साथियों। बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी पर। फिजिक्स केमिस्ट्री की ऊपर से एक संरचना देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आप सभी को पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड। जी हां, बायोलॉजी के टॉपिक है फूड। बायोलॉजी के टॉपिक है फूड। फूड से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके स्रोत क्या है, इनके घटक क्या है, ये सभी के बारे में पूछेंगे। मटेरियल्स, सामग्री, ठीक है, सामग्री के बारे में पूछेंगे। वहीं आपके द वर्ड ऑफ लिविंग, सजियों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दुनिया में जो भी सजीव है उनके बारे में पढ़ेंगे। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, चलती चीजें, लोग और विचार, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फिनोमिनॉन, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक संसाधन केमिस्ट्री का भाग हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट फिजिक्स का भाग हो जाता है। आपके मैग्नेट, चुंबक फिजिक्स का भाग हो जाता है। वही आपके पेडागॉगिकल इशू, शैक्षणिक मुद्दे, जहां से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सी-टेट में अगर देखेंगे साथियों, आप लोग सी-टेट में अगर देखेंगे आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से, जिसमें से आपके फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी से 20 प्रश्न, और पेडागॉगिकल जो है साथियों, पेडागॉगी से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेडागॉगी से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी साइंस से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके क्वालिफाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि कहां से कहां प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे फूड, भोजन की, जहां से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है ये भोजन जो टॉपिक है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि भोजन से भी किस किस टॉपिक पर बन सकते हैं क्वेश्चन। मटेरियल, सामग्री पर हम चर्चा करेंगे। द वर्ड ऑफ लिविंग, सजीवों की दुनिया, कौन कौन से जीव इस दुनिया पे है, पौधे पर, मनुष्यों पर, एनिमल्स पर बात करेंगे। यहां से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, चलती चीजें और लोग और विचार के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार केमिस्ट्री के भी भाग हो जाते हैं। नेचुरल रिसोर्स के बारे में, अदर मिसलेनियस क्वेश्चन, अन्य विविध प्रश्न, जहां से 2 से 3 प्रश्न, और पेडागॉगिकल इशू, शैक्षणिक मुद्दे। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड। यहां से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 2 से 3 प्रश्न। अब कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, आज हम चर्चा करते हैं आप सभी से। जैसे भोजन के सोर्स, भोजन की स्रोत कौन कौन से हैं, यहां से आपके प्रश्न आएंगे। भोजन के घटक, कौन कौन से भोजन के घटक है। सोर्स बोलने के मतलब आप भोजन किस प्रकार से आप प्राप्त करते हैं, कहां कहां से प्राप्त करते हैं, कौन से भोजन आप प्राप्त करते हैं। भोजन के कौन कौन से घटक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। भोजन में क्या आपके कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। प्रोटीन, कौन कौन से प्रोटीन आपको मिल रहे हैं। वसा आपके शरीर के लिए कितना प्रतिशत लाभ होता है, कितना प्रतिशत वसा जो है शरीर के लिए उपयोगी है।
कितना प्रतिशत आपके प्रोटीन आपके शरीर के उपयोगी है, ये सभी की चर्चा आप सी टेट में देखेंगे, जो आपके 6वीं 7वीं और 8वीं के एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेंगे। अगर आप 6वीं 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी बुक और PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं साथियों, तो आपका सीटेट आपके हाथ में होंगे। इनके अलावा हमारे साथ द PSC एकेडमी आप सभी को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, और ऐसे शिक्षक जो पहले से शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी शिक्षक बन चुके हैं, वे आपके सीटेट एग्जाम 4 से 5 बार क्लियर कर चुके हैं, अनेकों बार क्लियर कर चुके वो टीचर आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं बायोलॉजी पर सिलेबस पाठ्यक्रम पर। तो विटामिन्स पे आप चर्चा करेंगे, विटामिन्स के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि विटामिन्स के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इनकी अधिकता से भी रोग होती है, कमी से भी होती है, तो ये सभी जानकारी आप पढ़ेंगे। मिनरल्स खनिज, कौन कौन से खनिज है, रेसे रफेज इंग्लिश में बोलते हैं, इनके बारे में। खाद्य में कौन कौन से स्वच्छता रखनी चाहिए, भोजन का संरक्षण कैसे करना चाहिए, ये सभी आप फूड के अंतर्गत पढ़ेंगे साथियों। और बिल्कुल यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ बार बार, सीजीटेट और सीटेट के क्वेश्चन में बिल्कुल डिफरेंस देखने को मिलेंगे आपको। उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं किसमें, सीजीटेट पे, और सीटेट में आपके अनुप्रयोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। हम चलते हैं बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक, दूसरा भाग है ये द लिविंग वर्ड्स, जीवित दुनिया। जीवित दुनिया, जी हाँ, कोशिका पढ़ेंगे सबसे पहले। कौन कौन से कोशिका, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी की क्या उपयोग है, उनके घटक पर देखेंगे। कोशिका के कौन कौन से अंग के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाए जाते हैं, ये सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे। पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत को अलग अलग भागों में बांटा गया, आप सभी को मालूम है। पादप जगत को अलग अलग भागों में बांटा गया, उसके वर्गीकरण के संक्षिप्त जानकारी आप देखेंगे। पादप की आकृति विज्ञान, मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है, जाइलम फ्लोएम, ये सभी के बारे में जानकारी। इसमें श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, ये सभी चर्चा आप इस द लिविंग वर्ड, आप जीवित दुनिया के बारे में पढ़ेंगे साथियों। पशु जगत, एनिमल किंगडम, इस सभी के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में उत्सर्जन कैसी होती है, ये सब आप सीटेट के सिलेबस में देख पाएंगे, देखने को मिलेगा साथियों। वही अब आते हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान, है ना। इसमें मानव शरीर में अब कैसे किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जी, किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है, श्वसन तंत्र, है ना, कहां से आप सांस लेते हैं, किस प्रकार से गले के अंदर सांस जाती है, ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, पूरे हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से हड्डी आपके शरीर पे पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि, आपके शरीर में अंतःस्रावी तंत्र है, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सभी आप चर्चा कर पाएंगे हमारे सीटेट के सिलेबस में, जिसके लिए हमारे साइंस की क्लास आप सभी को बहुत जल्दी आपको सीटेट की क्लास में देखने को मिल जाएंगे। तो सिलेबस ये रहा साथियों। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ग में बांटे गया है, ठीक है। शैवाल, बैक्टीरिया, कितने सूक्ष्म जीव को बैक्टीरिया के अंदर लिया है, किसको कवक, शैवाल, प्रोटोजो, वायरस। इनके अलावा बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग, कवक से, शैवाल से, प्रोटोजोआ से, वायरस से, इससे संबंधित रोग के बारे में इनकी संपूर्ण जानकारी आप देख पाएंगे सीटेट की क्लास में। जी हाँ, इस प्रकार के हमारे संस्था में आप सभी को देखने को मिलेगा साथियों। हमारे संस्था में आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से सीटेट की क्लास लगाई जा रही है। आप हमारे सीटेट की क्लास से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन और मजबूत कर सकते हैं साथियों। आप सभी के लिए सीटेट नई बैच आप सभी के लिए लाए हैं। आप सभी को मालूम है कि 15 दिसंबर को आपको एग्जाम होना है साइंस पेपर 1 पेपर 2 के लिए,
पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के लिए, साइंस के लिए दोनों की क्लास लगाई जा रही है साथियों। इनके फीस बहुत न्यूनतम है, बिल्कुल 1400 रुपये में आपको दोनों पेपर मिल जाएगा, पेपर 1 पेपर 2। इनके अलावा आप सभी जो है अभी रजिस्ट्रेशन कराने पर नवरात्रि ऑफर कुछ चल रही है, आपको बिल्कुल हमारी संस्था की ओर से आपको ऑफर का भी लाभ मिल पाएगा और आप सी-टेट पास कर शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त ये बैच है, सी-टेट बैच है और बिल्कुल सीजी-टेट से बिल्कुल अलग ये सी-टेट है। आप सभी को देना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसी प्रकार हम सिलेबस लाए हैं साइंस का, उसी प्रकार हम फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, सभी प्रकार के सिलेबस आपसे चर्चा करेंगे साथियों। तो और मिलते हैं कल, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।